Hello and good morning, students. How are you? I hope you all are preparing well. आप अच्छे से मैथ्स को कर रहे होंगे. You are solving questions, going through the theories, है कि नहीं? यानी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. अगर नहीं कर रहे हैं तो you have to do, आपको करना चाहिए, because it's too late. है ना, ये बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है किसी भी सेशन का वो निकल चुका है. सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स टू बी सीरियस नाउ एंड डू वट एवर आई एम टेलिंग यू टू डू. जो भी हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं यू हैव टू डू. जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो भी करें. जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, है कि नहीं, तो वो क्वेश्चंस भी आप करें. अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप, है नहीं, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर कर अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है. तो नाउ वी विल स्टार्ट. हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 कर चुका है. 2.4 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8. हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं. उसका हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कंप्लीटली ख़त्म कर चुके हैं. अब जो है एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे. पिछले क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन ही कर पाए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम. कंप्लीट नहीं हो पाया था, है कि नहीं. यहाँ पे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गई थी, देयरफॉर मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया था. सो आई कुड नॉट कंप्लीट दैट. तो मेरा 10 ही मिनट का मैं कल आपको वीडियो दे पाया था. तो आज जो है मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 5. सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज. यानी सोबो की माँ का जो उम्र है वो सोबो की एज से 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम्स मोर है कि नहीं. सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. यानी 5 साल बाद, है ना, यानी उसकी माँ का, यानी 5 साल बाद उसका जो एज होगा, सोबो का जो एज होगा वो 1/3 ऑफ हिज मदर, यानी उसकी माँ का 1/3 हो जाएगा. व्हाट आर द प्रेजेंट एज, है ना. यानी फाइंड द प्रेजेंट, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज. इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रेजेंट एज निकालना है. सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज. तो यानी हम क्या करेंगे, सोबो का प्रेजेंट एज निकालेंगे, मानेंगे कि वो x है. उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सोबो और सोबो की मदर का एज का क्या रिलेशन दे रखा है. 6 टाइम्स दे रखा है. सोबो की मदर का जो एज है 6 टाइम्स द एज ऑफ सोबो. यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो बी x years. कितना साल है? x years है. उसकी माँ का क्या होगा? सोबोज मदर. सोबोज मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई? 6 टाइम्स है, 6x हो जाएगा, है ना. यानी 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज. यानी सोबो का अगर x ईयर है तो उसका 6 गुना ज़्यादा है. इसका मतलब सोबो की माँ का उम्र 6 गुना ज़्यादा है. इसका मतलब 6x होगा, है ना, 6x ईयर्स होगा. तो फिर अभी आगे क्वेश्चन कर रहा है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ. सोबो का जो उम्र जो है 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद. 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल बाद किसी का भी एज, आज अगर x है तो कल 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, है ना. सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज.
यानी शोभो का जो एज 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। उसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या है, 6x है। 1/3 ऑफ शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, शोभो की माँ की प्रेजेंट एज 6x है। तो यानी ये आपका इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 है ना, x + 5 = 2x है ना। तो 2x को इधर लेके आएंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे, तो x - 2x = -5, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। x - 2x क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और -x = -5। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 5 ईयर्स। यानी शोभो का जो प्रेजेंट एज हम माने थे x, शोभो का प्रेजेंट एज माने थे x, तो x कितना आया, 5 ईयर्स आया। इसका मतलब शोभो का जो प्रेजेंट एज क्या होगा, शोभोज प्रेजेंट एज, सबका प्रेजेंट एज ही तो मांगा है, यस, शोभोज प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। उसकी मदर का क्या होगा, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगा, 6x हो जाएगा, यानी 6 × 5 यानी 30 ईयर्स होगा। प्रेजेंटली शोभो का जो उम्र कितना होगा, 5 साल होगा, उसकी माँ का 6 गुना ज़्यादा यानी 30 ईयर्स होगा। तो दोनों का प्रेजेंट एज पूछा था, दोनों मैंने निकाल लिया। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देयर आर नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे बच्चों, तो यू हैव टू वेरी अटेंटिव, आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, है ना, नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन माहूली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, यानी 11:4 के रेशियो में क्या है, लेंथ, और ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, है कि नहीं। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, है ना, 75,000 टू फेंस द प्लॉट। यानी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है कि नहीं, और उसका रेशियो क्या है, 11:4 है। क्या है, 11:4 है। इसका मतलब 4 ये होगा तो 11 ये होगा, है ना। ब्रेथ का रेशियो और इसका लेंथ का रेशियो कितना है, 4:11 है या 11:4 है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, यानी इसकी फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया पेरीमीटर निकालते हैं। फेंसिंग करने के लिए पेरीमीटर निकालते हैं। इसको क्या करना होता, इसकी गार्डनिंग करनी होती या फिर इसकी प्लांटेशन करनी होती, तब हम एरिया करते, है कि नहीं, एरिया करते, एरिया निकालते। अब तो हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नए सिरे से फिगर बनाएंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x and 4x रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, इसका रेशियो है। और टोटल खर्च कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे और पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, पेरीमीटर 2 × L + B होता है, L + B होता है। तो 2L क्या हो गया, 11x + 4x =
2 इंटू 11x प्लस 4x 15x यानी 30x क्या हुआ, ये पेरीमीटर निकला, है ना। और टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 75,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 75,000 है ना। तो फेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर निकालना पड़ेगा, यानी 100, है ना, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, इतना 1000 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए पेरीमीटर इंटू कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट लिखिए, पर मीटर कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, टोटल कॉस्ट, फेंसिंग, है ना। तो पेरीमीटर क्या है 30x है इंटू 100 पर मीटर है, ₹100 पर मीटर इक्वल्स टू 75,000, है कि नहीं। यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तीनों जीरो से कट जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना बचेगा 75 बचेगा, और x इक्वल्स टू 75/3, 75/3 कितना होता है 25 होता है, यानी x इक्वल्स टू कितना आया 25 आया। x अगर 25 आया तो लेंथ क्या हो जाएगा 25 इंटू 11 कितना होगा जी 25 से कम 25, 25 से कम 25, 275 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 25 इंटू 400 मीटर। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप सारे चीज़ को नोट कर लेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ्स, है ना। 2 काइंड ऑफ क्लॉथ्स क्या क्या है, फॉर यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल, है कि नहीं। शर्ट का कपड़ा और कमीज, शर्ट का कपड़ा और ट्राउजर यानी पैंट का कपड़ा वो खरीदता है। तो दैट कॉस्ट सेम 50 रुपीज पर मीटर, है ना, यानी शर्ट का मटेरियल का जो दाम है 50 रुपया पर मीटर है, ₹50 पर मीटर है, इसका शर्ट का है। और ट्राउजर का कितना है, ट्राउजर का है आपका 90 रुपये मीटर है, पर मीटर है। तो क्या कह रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर द शर्ट मटेरियल ही बाइज इज 2 मीटर, यानी अगर वो शर्ट का मटेरियल, शर्ट का जो कपड़ा ले रहा है वो 3 मीटर का अगर लेगा तो पैंट का 2 मीटर का लेगा, यानी ये रेशियो हो गया, है ना। शर्ट इज टू ट्राउजर का जो लेंथ का रेशियो क्या होगा, वो 3:2 हो गया, रेशियो हो गया, है ना। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो टोटल सेल किया गया 36,600 सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस सेल, ये जो क्या है सेल है, टोटल सेल जो कोई दुकानदार जो रखता है कि कितना भाई मेरा बिक्री हुआ कितना, तो सेल में क्या होता है, सेल में तो एसपी ऑफ क्लोथ्स हुआ, सेल मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी आता है। जितना में वो मान लिया कि कोई कपड़ा 100 रुपए का खरीदा, बेचा उसको 120 रुपए में,
तो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, बिल्कुल प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो यानी सेल कितना, मतलब वो कितना खरीदा था कपड़ा, है ना। फिर उसको ही सेल्स द मटेरियल इतना, हिज टोटल सेल इज इतना, हाउ मच ट्राउजर डी बाय। यानी क्या कह रहा है कि हसन जो है ना, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए क्या खरीदता है, कपड़ा खरीदता है 50 रुपये मीटर, और 90 रुपये मीटर खरीदता है कपड़ा। और कपड़ा का रेशियो क्या है, कपड़ा कितना कितना खरीदता है उसका रेशियो है 3:2 है, और टोटल सेल उसका इतना है। और उसके बीच में वो प्रॉफिट कितना करता है, 12% शर्ट में करता है, और 10% किस में करता है, ट्राउजर में करता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या मानेंगे, कपड़े का रेशियो क्या है, कपड़ा जो खरीदता है, लेट the length of cloths for trouser, for शर्ट लिखिए पहले, क्योंकि शर्ट का हमेशा पहले जिक्र हो रहा है। शर्ट्स एंड ट्राउजर्स बी हाउ मच, 3x and 2x रिस्पेक्टिवली, है ना। क्रमशः 3x और 2x है। तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगर इतना कपड़ा खरीद रहे हैं शर्ट के लिए और इतना कपड़ा खरीद रहे हैं, 2x कपड़ा खरीद रहे हैं ट्राउजर के लिए, तो पर मीटर कॉस्ट कितना है, पर मीटर कॉस्ट जो है, पर मीटर कॉस्ट से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना खर्च हुआ, CP ऑफ, है ना, शर्ट क्लोथ, CP ऑफ शर्ट क्लोथ, यानी कपड़े, कुर्ते वाले कपड़ा के लिए, यानी कमीज वाला कपड़ा के लिए उसका कॉस्ट कितना होगा, तो उसके लिए 3x, है ना, 3x इंटू 50 यानी 150x, इतना पैसा खर्च हो रहा होगा। CP इतना रुपए में खरीदा होगा। और CP ऑफ ट्राउजर क्लोथ्स कितना होगा भाई, है ना, 2x इंटू 50, नहीं 50 नहीं है, ये 90 रुपये पर मीटर है, तो 180x हो जाएगा, इतना CP हुआ। तो बच्चों वो टोटल कितना में बेचता है, सेल करता है 36,600 में बेचता है। इसका मतलब उसको कुछ प्रॉफिट भी होता होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 12%, यानी इसमें 12% हो रहा है और इसमें 10% हो रहा है, इसमें 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो क्या करेंगे, है ना, सेलिंग प्राइस SP ऑफ शर्ट, शर्ट का SP करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, यही तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12% है, बटा 100 है, फिर क्या है, ये 150 है, शर्ट का 150 रुपये क्या है, CP है। जब इसको हम क्या करेंगे, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी 112 बटा 2 इंटू 3x, है कि नहीं, इतना ही तो होगा, इतना ही होगा। तो अब इसको देखिए, 2 पंचे 10, 2 6 के 12, 6 18 का 8, 6 18 का 8 हाथ मेरा 1, 5 15 1 16, 168x होगा। बच्चों यहां तक समझ में आ गया कि SP ऑफ शर्ट्स 168 आया। अब SP ऑफ हम ट्राउजर भी निकाल लेंगे, तब जाकर के दोनों को जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने के बाद जो अमाउंट आना चाहिए 36,600 आना चाहिए। तब एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर उस x को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे,
इस वाले में पुट करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे तो कितना ट्राउज़र का मटेरियल निकला। तो ट्राउज़र के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राउज़र का कितना मटेरियल खरीदा गया था वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप इतना तक लिख लें। फिर ऐसा करते हैं एसपी यहीं लिख, एसपी ऑफ, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब देखिए एसपी ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र करने के लिए फॉर्मूला प्रॉफिट, वहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। एसपी के केस में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 10% हो रहा है। ट्राउज़र के केस में 10% प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस 10% प्लस अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है जी यहाँ पे 180 ट्राउज़र के केस में। यानी ये जीरो कट गया, 110 बटा 10 गुणा 18 x छूट गया था बच्चों, तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। फिलहाल इसको अभी रहने दीजिए, यहाँ पे काटेंगे इसको, इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको काटेंगे। 11 18 198, 18 कम 18, 18 कम 18 तो 8 9 1, 198x हो गया और ये 168 हुआ। दोनों को हम जोड़ेंगे, ये एसपी हुआ वो एसपी हो। क्या क्या बेचा है, शर्ट बेचा है और ट्राउज़र बेचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राउज़र कितना बेचा है, मतलब टोटल उसका सेलिंग, टोटल सेलिंग कितना है 36,600 है। तो टोटल सेलिंग क्यों हुआ, क्योंकि वो शर्ट मटेरियल बेचा और क्या बेचा है ना, शर्ट बेचा और ट्राउज़र बेचा। तो ट्राउज़र जब बेचेगा शर्ट बेचेगा तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसको 36,600 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आगे हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। 36,600 यानी टोटल सेल कितना का हुआ 36,600। 36,600 का हुआ तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, टोटल सेल के लिए क्या करेंगे, पहले शर्ट का निकालेंगे 168x प्लस 198x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36,600 है ना। तो 8 और 8 16 का 6, हाथ मेरा 1 और 6 7, 7 और 9 16, 1 और 1 2 1 3 है ना, 36,600 यानी 366 हो रहा है। बहुत अच्छा सटीक आंसर आ रहा है। तो ये और ये कट जाएगा जी 1 टाइम, फिर ये 2 0 है 2 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x की वैल्यू 100 आ गई और शर्ट का मटेरियल का जो रेशियो था वो क्या था है ना, शर्ट का और ट्राउज़र का क्या रेशियो था 2x इज टू 3x था। तो हमको ट्राउज़र का निकालना था, तो ट्राउज़र का कितना होगा, ट्राउज़र का कितना मटेरियल लिया गया था 3x लिया गया था। तो 3 इंटू 100 इक्वल्स टू 300 आंसर, यानी 300 क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Students, we have completed till question number 7. Now we will start question number 8. Half of the herd of deer are grazing in the field. है ना, क्या है, मान लीजिए कि कुछ एक क्या है हिरण का झुंड है, हर्ड ऑफ